हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है कि आप लोगों के बीच में मैक्लॉरिन्स थ्योरम के विषय में हम लोग बात करेंगे, जो कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है आपका थ्योरम। ये थ्योरम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो थ्योरम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम को हम लोग कैसे इसे प्रूव भी करेंगे और इसका थ्योरम क्या चीज़ होता है। देखिए यहाँ पे जैसे इसका जो थ्योरम होता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस, ठीक है, एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस डॉट डॉट करके। फिर यहाँ पे लिख सकते हो प्लस एक्स की पावर ऑफ एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ज़ीरो। ये आपका होगा, ये इसे हम लोग कहते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्लॉरिन्स थ्योरम। अब इसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। और ईजिली आपको इसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे से प्रूफ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसमें चलिए इसमें प्रूफ इसमें हम लोग करते हैं, इसमें प्रूफ कैसे करना है हमें, ठीक है। इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे मैंने प्रूफ के लिए बताया आपको, प्रूफ क्या करना होगा, इसी चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें लेट, ठीक है। अब यहाँ पे लेट अगर हम लोग ले भी रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा इसमें कि जैसे हमने लिया इसमें एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट करके मैंने ये एक आपको एक समीकरण मैंने मान लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैक्लॉरिन्स थ्योरम को इजीली प्रूफ आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ये हो गया इक्वेशन इज फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, नाउ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे नाउ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन with respected to x we get। ध्यान देना हमारी बातों को। अब मैंने इसमें बताया आपको कि इसमें जो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि आपको निकालना होगा नाउ सक्सेसिव माने कंटिन्यू डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग? एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसे कि आपको करना क्या होगा इसमें, वी गेट। अब यहाँ पे इसका अगर डिफरेंशिएशन में करता हूँ कंटिन्यू एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियल इज ए ज़ीरो क्योंकि इसमें एक्स है नहीं, इसका डिफरेंशियल आपका हो जाएगा ए वन करके आएगा, ए वन। और फिर यहाँ पे लिखोगे टू ए टू एक्स करके आएगा, फिर थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके होगा, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा इक्वेशन इज सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। फिर यहाँ पे लिखोगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा ये तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, पर इसका कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो भाई टू ए टू, एक्स का तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 ए थ्री एक्स प्लस डॉट डॉट करके। ये हो गया इक्वेशन आपका बन गया। इसमें कौन सा? थर्ड। फोर्थ क्या करेंगे? थर्ड बार इसका निकालेंगे, इसका तो रिजल्ट हो जाएगा 0, पर इसका कितना हो जाएगा? सिंपली आपका हो जाएगा 6 ए थ्री प्लस डॉट डॉट, क्योंकि इसका रिजल्ट है 0। ये आपका होगा इक्वेशन कौन सा? फोर्थ, ठीक है।
थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना होगा। इसमें कुछ करना नहीं है आपको इसी तरह जो कि यक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो आप इजीली इसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिएगा और अच्छी तरीके से आपको मैं अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, आप इजीली आप इसे समझ पाओगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना होगा इसमें कि जब इनकी वैल्यू निकल गया, ठीक है, तो पुट क्या करेंगे हम लोग, पुट यही करेंगे इसमें, यहाँ पे लिखोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन ईच ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन वी गेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि अगर आपको दीज इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो इनकी वैल्यू कितनी होगी आपको देखना होगा इसमें। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पहला में मैं रखता हूँ x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखूंगा तो मैं इस समीकरण 1 में रखूंगा, दीज इक्वेशन सभी इक्वेशन में रखना होगा आपको। तो अगर मैं इसमें रखूंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे तो 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 होगा, ये पार्ट 0 होगा, जो आपके जो टर्म होंगे आने वाले होंगे वो सभी पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है कि बस इसका रिजल्ट आ जाएगा A2, राइट साइड आपका, सॉरी A0 आएगा, A2 नहीं आएगा। तो आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे कि f ऑफ 0 इक्वल टू A0, ठीक है। अब मैं A0 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ f ऑफ 0 मैं रख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं रखूंगा, अगर सेकंड इक्वेशन में रखूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू ये 0 आने वाले जो टर्म होंगे तो वो भी जो कि आपकी रिजल्ट हो जाएंगे 0। तो ये आपका यहाँ पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ 0 इक्वल टू A1, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसको निकालूंगा डबल तो f डबल डैश ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 0 रखूंगा तो ये सब पार्ट 0 हो जाएंगे, केवल यहाँ पे 2 बचेगा, 2A2 ऐसे लिखूंगा मैं। देखिए x रखोगे तो सभी पार्ट 0 हो जाएंगे, यही होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू A2 ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग इसमें रखेंगे 0 तो ये आने वाले जो टर्म होंगे वो 0 होंगे, बस A3 की वैल्यू निकल जाएगी, f ट्रिपल 0 6A3 होगा। तो A3 बराबर मैं लिख सकता हूँ f ट्रिपल डैश ऑफ 0 अपॉन 6। अब बताइए इसको 2 को मैं 2 फैक्टोरियल लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 6 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 6 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1 होता है, तभी रिजल्ट आता है 6, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो सिंपली, क्या लिख सकते हो आप 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप इसे देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे आप डॉट डॉट करके लिख सकते हो क्योंकि आने वाले टर्म भी होंगे। अब इनकी वैल्यू को क्या लिखोगे कि यहाँ पे लिखोगे दीज वैल्यू ऑफ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, दीज वैल्यू ऑफ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। अगर हम दीज वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम पुट करेंगे तो पुट करने का मतलब ये हुआ फर्स्ट हमारा इक्वेशन कौन सा है, ये रहा इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो जब पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब पुट किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे A0 की वैल्यू F0, तो यहाँ पे लिख सकते हो f ऑफ x इक्वल टू F0 प्लस, ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू आपका हो जाएगा x
एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, A2 की वैल्यू रखोगे एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे आपका A2 ये रहा, A2 की वैल्यू आपका इतना हो गया प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे एक्स क्यूब बाई में कितना 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस डॉट डॉट करके। तो ये आपका हो गया, कौन सी सीरीज निकल गया, ये आपका सीरीज कहो चाहे थ्योरम कहो, बात एक ही होती है इसमें। तो इसमें जो कि आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, कौन सा, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम इज ए प्रूफ दैट, ठीक है, ये आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होगा, प्रूफ हो गया। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्लॉरिन्स थ्योरम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम होगा, क्योंकि इससे चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम श्योर, या तो ये पूछा नहीं जाएगा तो इस पर डिपेंड आपके सवाल आ सकते हैं श्योर, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कि जो अभी क्वेश्चन के विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ईजिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं इसमें 1 कर दे रहा हूँ, और फिर इसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। जैसे ये चीज़ दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड sin x by मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है, एक्सपेंड करना होगा आपको किसको, मैक्लॉरिन्स थ्योरम को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। जैसे आपका दे दिया गया ये क्वेश्चन, ठीक है, आप क्या करोगे, इसे सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे हमने ले लिया इसे लेट या एफ ऑफ एक्स कर लीजिए सिंपली, या तो वाई करके भी आप लोग लगा सकते हैं, या तो एफ ऑफ एक्स करके भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को लगाना होगा तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नाउ सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन और नाउ सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन with respected to x we get, ठीक है। cos x, एफ डैश को अगर लिखेंगे यहाँ पे x cos x, एफ डबल डैश ऑफ x sin x, एफ ट्रिपल एक्स ट्रिपल डैश है वो आपका x होगा, तो साइन का हम लोग लिख सकते हैं माइनस आपका cos x के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको ये चीज़ दिया गया इसमें कि यहाँ पे f डैश ऑफ x, माने इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो एफ डैश ऑफ x करूँगा तो साइन का कास होता है, फिर एफ डबल डैश ऑफ x करूँगा क्योंकि फिर इसका अगेन बाई अगेन निकालूंगा तो कास का माइनस साइन x होता है।
फिर इसका ट्रिपल डैश का मतलब अगेन भाई अगेन करूँगा तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन करूँगा ऑफ एक्स, तो साइन का होता है कास एक्स, ठीक है। फिर इसका अगर मैं फोर्थ बार अगर लेता हूँ तो आपका हो जाता है ऑफ एक्स, ये हो जाता है आपका प्लस के फॉर्म में, कास का होता है माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स। फिर यहाँ पे मैं डैट डैश ऐसे कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे इसमें एफ ऑफ, यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, अगर x की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये साइन जीरो हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान होता है जीरो, यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एफ डैश एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो ये कास जीरो हो जाएगा, अब कास जीरो का मान एक होता है। फिर अगर मैं इसे रखता हूँ जीरो, ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो, अगर मैं जीरो रखूँगा तो यहाँ पे अगर मैं जीरो रखूँगा तो ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस साइन ज़ीरो, और साइन जीरो का मान जीरो होता है। फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जीरो, तो माइनस कास जीरो होता है, और कास जीरो का मान माइनस एक होता है, ठीक है। इस तरह आप लोग लगाते जाएंगे इसमें, तो साइन हुआ, फिर कास हुआ, फिर साइन हो जाएगा, फिर कास, फिर आपका साइन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखा लोगे। फिर यहाँ पे आपका फोर्थ वाला होगा, तो ये साइन जीरो का मान जीरो होता है, फिर डॉट डॉट ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इसमें, क्योंकि x की वैल्यू मैंने अभी उस मैक्लॉरिन्स थ्योरम में भी मैंने यूज़ किया था, जिसकी वजह से आपको x इज इक्वल टू मैंने जीरो रखा था। अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाय यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाय यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो इसमें जो है कि अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे यूज़ किसका होगा, मैक्लॉरिन्स थ्योरम का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी जीरो प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाई में कितना 3 फैक्टोरियल एफ ज़ीरो, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसकी अगर ज़ीरो को लेते हैं तो ज़ीरो हो जाएगा, वो तो ज़ीरो हो गया, प्लस एक्स हो गया, एफ डैश की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, तो 1 लिख दो। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश, तो ज़ीरो हो गया। एक्स क्यूब की वैल्यू एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टर प्लस डॉट डॉट, ये हो गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का निकालना था तो साइन एक्स का आपने आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। जैसे ये चीज़ दिया, जीरो दे दिया गया इसमें, तो आप इसे जब जीरो दिया गया है तो जीरो का मतलब ये हुआ कि ये तो जीरो हो जाएगा, तो आप इजीली से लिख सकते हो कि एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट करके, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो। आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए।
जो कि ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन या तो थ्योरम देगा या तो ये क्वेश्चन देगा। अभी मैं ई के पावर ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके मैं बताऊंगा कि ई के पावर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है और उसे हम लोग कैसे मैक्लॉरिन्स थ्योरम से हम लोग आउट कर सकते हैं। ये 10+2 लेवल में भी बताया गया आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। आज आपका यही क्लास है कि इसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा इसमें। जैसे इसको देख लीजिए एक बार, फिर इसके बाद मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्सपेंड ई पावर ऑफ एक्स बाई, ठीक है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे और इसका मतलब विस्तार करेंगे इसका, तो आप लोगों को जो विस्तार करना होगा उसे कैसे देखना होगा, इसे लगाना होगा, इसे हम लोग देखते हैं। जबकि हमें ये पता होता है जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें, देखिए पूरा का पूरा आप लोग को अच्छी तरीके से इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है कि ई के पावर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है। ई के पावर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पे ई के पावर एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट करके, ये एक्स की वैल्यू है। अब बाइनोमियल थ्योरम में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको ये सब बताया गया होगा। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या होता है, जैसे इसमें एक्सपेंड करना होता है। तो यहाँ पे यदि मैं ले लेता हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अब जब ई के पावर ऑफ एक्स होगा तो वही चीजें नाउ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ठीक है विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स, विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब वी गेट, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू तो यही होती है, चाहे इसको nth डेरिवेटिव भी अगर फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आपका सेम यही निकलेगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, सेकेंड बार भी इसका डिफ्रेंसिएशन अगर मैं निकालूंगा तो वैल्यू इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इनका वैल्यू आपका यही होगा। थर्ड बार भी इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा मैं तो इनकी वैल्यू आपका यही मिलेगा। फोर्थ बार भी आपका निकलेगा इसमें तो वैल्यू आपका कितना होगा, यही होगा, ठीक है। फिर डॉट डॉट, ठीक है। चाहे इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, सॉरी ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए, थर्ड, फोर्थ, 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे दीज वैल्यू ऑफ पुटिंग इन दीज सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा ना, x इज इक्वल टू 0, सॉरी ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया यहाँ पे लिखोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशन, इन वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है। वी हैव ठीक है,
अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो फर्स्ट में लिखूँगा पहले f ऑफ 0 इज इक्वल टू ई पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इनकी वैल्यू 1 होती है। सेम ऐसे ही f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू ई पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1 होती है। इसी तरह सेकेंड का भी रखोगे ई पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आता है। थर्ड का भी रखोगे तो 0 होता है, 1 आता है। फोर्थ का भी वही रखोगे 0 इक्वल टू ई के पावर ऑफ 0 1 आता है। ठीक है, इस तरीके से मैं डॉट डॉट कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखोगे कि बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा थ्योरम। ठीक है, जब ये थ्योरम हो गया तो आप इसे यूज करेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, ठीक है, ये आपका इतना हुआ। फिर यहाँ पे लिखोगे x एफ डैश ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाय में कितना 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 एक्स क्यूब बाय में कितना 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल डैश, ठीक है, ऑफ 0 प्लस डॉट डॉट करके लिखोगे। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरम को, जब ये जो चीज़ें अगर हमें पता है तो इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देना होगा। तो जब पुट करोगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, इनकी वैल्यू भी जस्ट मैं निकाला हूँ, 1 आया है तो 1 रख दो प्लस, ठीक है, x इसकी वैल्यू भी 1 आया है, x इंटू 1 रख दो। फिर एक्स स्क्वायर बाय में 2 इसकी वैल्यू भी निकला है हमारा 1 तो 1 रख दो, प्लस एक्स क्यूब बाय में 3 इसकी वैल्यू भी 1 आया है प्लस डॉट डॉट करके, क्योंकि यह ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 1 दे दिया गया क्योंकि अभी जस्ट मैंने निकाला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर आउट करना चाहोगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपका फैक्टोरियल के फॉर्म में होगा क्योंकि फैक्टोरियल दिया गया इसमें, प्लस ये फैक्टोरियल है, अब प्लस एक्स क्यूब बाई में कितना 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट करके, तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि इसे प्रूफ कर सकते हो या इसका एक्सपेंड कर सकते हो ई के पावर ऑफ एक्स की वैल्यू को, ई के पावर ऑफ एक्स की वैल्यू को आप अंडरस्टैंडिंग आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, सॉरी ये आपका 2 था, अब चलेंगे हम लोग 3rd पे, क्योंकि देखिए मैं जो मटेरियल इसमें बता रहा हूँ आपको, जो भी अंडरस्टैंडिंग में करा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना हो कि मैक्लॉरिन्स जो थ्योरम्स है उसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंड के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था फर्स्ट टाइम में, ये जो फॉर्मूले थे मैंने यहाँ पे ऐसे, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे लिख दिया था ये फॉर्मूले को। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमको विस्तार करना था, तो विस्तार करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा, मैक्लॉरिन्स थ्योरम का सहारा लेना पड़े। ठीक है, तो ईजिली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड था, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3rd पे। अभी तक तो साइन का था, ई के पावर ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने बताया, अब हम लोग चलेंगे इसमें, आपको मैं बताऊंगा इसमें कि कास और या तो टैन के फॉर्म में भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग कास का मैं निकालता हूँ इसे, पहले साहब इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, इसे नोट कर लीजिए फर्स्ट। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा इसमें 3rd। अभी तक तो साइन था ई के पावर एक्स, अब हम लोग चलेंगे कास के रूप में। ठीक है, कास को भी निकाल देते हैं, इसको कास को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग देख लेते हैं इसे।
इसमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3, एक्सपेंड कॉस एक्स बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। अब आपको करना क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ये बहुत आपका इजी है, ये आप लोग सभी लोग जो है कि इसको आसानी से आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होगा आप लोगों को। जैसे आपका दे दिया गया, इसमें अभी एक्सपेंड करना होगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसे मैं इसमें लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे वही चीज़ें, नाउ सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन now successive differentiation with respect to x we get। ठीक है, नॉट, चलो इसमें देखते हैं। जैसे ये आपका दे दिया गया इसमें, तो इसमें कुछ करना नहीं होगा आपको। जैसे फर्स्ट को अगर आप लोगों को निकालना होगा, तो एफ डैश इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। माइनस का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अगेन बाई अगेन डिफ्रेंसिएशन, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन एक्स का फोर्थ डिफ्रेंसिएशन आपका साइन एक्स का हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे फोर्थ तक टर्म आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये होगा आपका इक्वेशन इज फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड, ये हो जाएगा आपका फोर्थ, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट करना होगा कि यहाँ पे लिखोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशन। ठीक है, वी गेट, अब दीज इक्वेशन लिखोगे तो इसमें x की वैल्यू यदि हम पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू अगर पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन 0, साइन 0 का मान होता है 0। एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर पुट करोगे तो माइनस कास 0, कास 0 का मान -1। एफ ट्रिपल डैश अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान 0। या फोर्थ बार अगर लेंगे, यहाँ फोर्थ दिया है तो कास 0, और कास 0 का मान 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया, डॉट डॉट करके, ये तो काफ़ी बार हो सकता है। इसमें करना क्या होगा कि अगर यूजिंग करेंगे हम लोग, यूज़ किसका करेंगे, मैक्रोलिंस सीरीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। मैक्रोलिंस सीरीज़ को या थ्योरम कर लो इसको, मैक्लोरिन्स थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एफ डैश ऑफ, यहाँ पे एक्स होगा
प्लस एक्स स्क्वायर बाई में कितना 2 फैक्टोरियल डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल होगा, ये एक्स क्यूब बाई में कितना 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस डॉट डॉट करके ऐसे करके होते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को आप पुट करोगे इसमें, अगर मैं इसमें वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा दिस वैल्यू ऑफ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ पुटिंग in equation this value of putting in equation 6 कर लीजिएगा, in equation आपका 6 we get। अब in equation 6 में इसी में रख दो तो f of x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा इसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स लिखोगे। अब कास एक्स इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अभी जस्ट निकाला गया 1 लिख दो, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x इंटू एफ डैश ऑफ x है, तो एफ डैश ऑफ 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रख दो, प्लस यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी है -1 तो यहाँ पे -1 कर लो, और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल तो इनकी वैल्यू कितनी है 3 का 0 तो 0 कर लो, प्लस एक्स के पावर 4 बाई में कितना 4 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पे 1 कर लो, प्लस डॉट डॉट ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 1 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू 0 हो गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बाई में 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, तो ये किसकी वैल्यू आ गया, ये आपका निकल गया कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू निकल गया है, तो कॉस एक्स की वैल्यू आप इस तरह से आउट कर सकते हो, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से। और एक बात और भी है, आज आप लोगों को कंप्लीट रूप से मैं ये बता रहा हूँ उसमें कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम को हम लोग प्रूफ किया, मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, इसको आप लोग री स्टडी कर लीजिएगा, ये वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, इसको कई बार आप लोग देख भी लीजिएगा। ठीक है, ईजिली प्रॉब्लम आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और रेगुलर आपका जो क्लास जो चल रहा है वो 8 बजे से चल रहा है। ठीक है, इवनिंग टाइम में, तो इवनिंग टाइम में आप जो है कि 8 बजे से आप लोग लाइव क्लास को हमेशा देखा कीजिए। ठीक है, और मैं 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आप लोगों को लगाने में बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों को कल जो कि फिर आपको लाइव क्लास में बताए जाएंगे इसमें 8 बजे से। ठीक है, और 8 बजे से जो लोग अगर न्यू सब्सक्राइब जैसे न्यू कैंडिडेट जो भी होगा, न्यू व्यूवर्स और न्यू स्टूडेंट हो, वो लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वीडियो देखने के बाद यदि हमारा वीडियो यदि पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ ये भी काम कीजिएगा कि अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हैं तो इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ये होता है कि अगर वीडियो अपलोड हो रहा है, कोई भी चीज़ ऐसे हो रहा है, तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको लाइव में मिस नहीं हो पाएगा, लाइव क्लास में आप प्रेजेंट ही दे पाओगे। ठीक है, और फालतू का कोई इसमें चीज़ें नहीं बताई जाती, आप लोगों को ये बताया जाता है, इसमें आप लोगों को यही सब बताया जाएगा। जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस होगा, आपको सिलेबस के विषय में एक दिन मैं डिस्कशन बताऊंगा मैं कि कौन कौन से चैप्टर्स कैसे पढ़ने होते हैं। ठीक है, और आप लोगों का यही सब चलेगा क्लास। ठीक है, तो चलिए फिर कल वीडियो मिलते हैं आप लोगों को 8 बजे करीब में, और जितने लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट का अगर जैसे पढ़ाने के बावजूद यदि कमेंट को मैं पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप लोगों का क्या क्या कमेंट कैसे आए हैं। ठीक है, पर कमेंट जरूर कीजिएगा, जब भी अगर लाइव चल रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है।
चलिए फिर कल में आप लोगों को कल मिलते हैं 8 बजे करीब में। सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से गुड नाइट, और कल मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके, थैंक्स।